कुछ अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे जो बीमारी से लड़ रहे थे, कुछ पिछली पंक्ति के योद्धा थे जो बेरोजगारी से लड़ रहे थे। बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा हर दिन प्रकाशित हो जाता, परंतु बेरोजगारी से मरने वालों का दर्द कोई नहीं जान पाता। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 25 फेब को ट्विटर कैंपेन हमको चलाना है। किसके लिए? आप सभी को पता है एसएससी में रिफॉर्म्स के लिए। ये बेसिक डिमांड्स क्या हैं हमारी? हमें अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखना है। हमारी बेसिक डिमांड्स क्या हैं? तो सबसे पहली बेसिक डिमांड्स है, ये जो ट्विटर कैंपेन डिसाइड हुआ है 25 फेब को मॉर्निंग 11 बजे से, ये क्यों हुआ है? तो वो इसलिए हुआ है, आप सभी को पता है कि फेयर प्रोसेस, भाई जो मेंस का एसएससी का मेंस पेपर सिंगल शिफ्ट में जो एसएससी का 3 नवंबर को उसका लेवल नॉर्मल था, इतना ही नॉर्मल था कि वहां पर बच्चों ने 100 क्वेश्चंस में 100/100 अटेम्प्ट किए हैं और उनके मार्क्स भी 90 अबव आए हैं। नॉर्मलाइजेशन होने के कारण अभी जब रिजल्ट आया तो पता चला जिनके 90 से अबव या 100/100 भी मार्क्स हैं उनको भी नॉर्मलाइजेशन में बाहर कर दिया गया। इसी की वजह से आया है कि भाई फेयर प्रोसेस, सबसे पहली बेसिक डिमांड्स हमारी क्या है? फेयर प्रोसेस हो, जो मेंस पेपर सिंगल शिफ्ट हुआ है 18 नवंबर का वो री एग्जाम हो, दोबारा से हो। एंड देन सेकंड पॉइंट है फेयर प्रोसेस का कि भाई चीटिंग, जो चीटिंग होती है या पेपर लीक होता है वो ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फेयर प्रोसेस का। एंड सेकंड पॉइंट आता है एग्जाम कैलेंडर हो, लाइक यूपीएससी, जैसे यूपीएससी अपना एग्जाम कैलेंडर लेकर आता है, ठीक एज वेल एज उसी तरह से एसएससी भी अपना एग्जाम कैलेंडर लेकर आए और उसमें 2 पॉइंट्स मेंशन हो। कौन कौन से 2 पॉइंट्स बिल्कुल फिक्स हो? पहला पॉइंट है कि भाई डेट्स वहां पर मेंशन होंगी। दूसरा कि अप्रॉक्स वैकेंसी, कुछ अप्रॉक्स वैकेंसी का हमें वहां पे पता चले कि भाई कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, अप्रॉक्स वैकेंसीज का भी वहां पर अनाउंसमेंट हो। एंड देन दूसरा पॉइंट है भाई वेटिंग लिस्ट जारी हो, ठीक है, वेटिंग लिस्ट हो, रैंक लिस्ट हो, जिससे हमें पता चले कि हम किस रैंक पे कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट आता है आपका कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस। भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए? क्या 2-3 साल तक हमारा सिलेक्शन, हम एक ईयर में 2018 का भी कंप्लीट नहीं हुआ, 2019 में भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2020 में भी अटेम्प्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा हो कि 1 साल के अंदर, अधिकतम 1 साल के अंदर अगर हमने कोई फॉर्म फिल किया है तो उसमें ज्वाइनिंग मिल जाए। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, जो भी कैंडिडेट्स हैं अधिकतम 1 साल के अंदर उनका पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी इन अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। तो बस इतना सी आपसे कहना था। आप सभी से अनुरोध है, ट्विटर पर और कू एक ऐप, स्वदेशी ऐप है कू, तो ट्विटर एंड कू पर भी अपना अकाउंट्स बना लीजिए और दोनों जगह 25 फेब को 11 AM पर आपको ट्वीट करना है। ट्विटर पर आपको फॉलो करना है एक दूसरे को, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं एंड देन वहां पे ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। तो सभी लोग अधिक से अधिक, आप सभी की बात है, आज एसएससी में हो रहा है, कल रेलवे में होगा, हमें फेयर प्रोसेस करना होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे हैं। बेसिक डिमांड्स हमारी क्या है? फेयर प्रोसेस हो, एग्जाम कैलेंडर लाइक यूपीएससी की तरह से आए, और तीसरा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा 1 साल के अंदर फिनिश होना चाहिए। बेरोजगारी टैग हटाने का मौका दे दो, हम कब से हैं तैयार, हो बेकार बैठे ऐ सियासत करने वालों, हमें भी सरकारी नौकरी करने का मौका दे दो। थैंक यू, जय हिंद।